आज की कहानी एक 24 साल के लड़के की। हेलो दोस्तों, सभी को श्री राधे। दोस्तों, एक 24 साल का लड़का था और एक सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। उस लड़के के माता पिता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, इसलिए वो घर पे अकेला था और अपनी ज़िंदगी से काफ़ी दुखी था और काफ़ी नाराज़ रहता था। उस लड़के का बस इतना ही काम था, वो सेठ जी के यहाँ जाता, पैसे कमाता, घर जाके खाना खाता और सो जाता। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था। वो एक दिन 4 रोटियां बनाता है और हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है। आके देखता है तो एक रोटी कम थी। ऐसा करते करते होते होते 3 दिन बीत जाते हैं। तो लड़के ने सोची कि ये 4 रोटी पकाता है तो एक रोटी तेरी जाती कहाँ है, आज देख लिया जाए। तो वो देखता है कि एक मोटा सा चूहा आता है और रोटी को ले जाने लगता है। वो लड़का उस चूहे से बोलता है, मैं पहले ही परेशान हूँ, आप ऊपर से और मेरे को परेशान करते हो, मेरी एक रोटी ले जाते हो। चूहा उस लड़के से बोलता है, भाई ये तो मेरे नसीब की रोटी है, इसलिए मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ से उठा के। और रही तेरी समस्याओं की बात, तुम क्यों न महात्मा बुद्ध के पास चले जाओ, उनके पास हर समस्या का समाधान है, वो तेरे लिए भी कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल देंगे। लड़के को ये बात समझ में आ जाती है और वो अगली सुबह महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए अपने घर से चल देते हैं। महात्मा बुद्ध उस लड़के के यहाँ से काफ़ी दूर रहते थे। लड़के को चलते चलते रात्रि हो जाती है। रास्ते में वो लड़का एक हवेली में रुक जाता है रात को। हवेली के जो मालिक थे वो लड़के से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो लड़का बोलता है, मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो हवेली का मालिक बोलता है, तुम ऐसा करना, महात्मा बुद्ध के पास तो जा ही रहे हो, मेरी एक लड़की है, वो बचपन से गूंगी है, तुम महात्मा बुद्ध से ये पूछना कि मेरी लड़की कब बोलेगी। तो लड़का बोला, जहाँ मैं अपनी समस्या लेके जा रहा हूँ तो आपके बारे में भी महात्मा बुद्ध से पूछ लूँगा। अगली सुबह वो लड़का हवेली से निकलता है और आगे का सफ़र तय करने लगता है। कुछ दूर पहुँचने पर उस लड़के को पहाड़ दिखाई देते हैं जो जिन पे काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी। वो लड़का सोचता है, आगे का सफ़र तो काफ़ी कठिन है, कैसे तय करूँगा मैं। तभी वहीं पर एक जादूगर आया और लड़के से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़का फिर वही जवाब देता है, महात्मा बुद्ध के पास। जादूगर को पता था महात्मा बुद्ध के बारे में कि पहुँचा हुआ आदमी है, वो सबके लिए समाधान निकाल देता है कुछ ना कुछ। तो जादूगर उस लड़के से पूछता है, तो मेरा भी एक काम कर देना, वहाँ जा रहे हो तो मेरे बारे में ये पूछना कि मैं हज़ारों सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन मेरे को अभी तक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। वो लड़का बोलता है, आप मेरे को कोई रास्ता दिखा दीजिए जिससे मैं जल्दी महात्मा बुद्ध के पास पहुँच जाऊँ। जादूगर के पास एक छड़ी थी। जादूगर ने छड़ी घुमाई और उस लड़के को आगे के रास्ते पे पहुँचा दिया, जिससे लड़के को वहाँ पहुँचने में आसानी हो गई। जादूगर उस लड़के को पहाड़ों के उस पार पहुंचा देते हैं। लड़का वहां से आगे चलने लगता है तो एक समस्या और लड़के के सामने आ जाती है। सामने बहुत चौड़ी और गहरी नदी थी। वो लड़का उस नदी के किनारे बैठ जाता है और सोचने लगता है, इस नदी को कैसे पार किया जाए। वहीं पर एक कछुआ बैठा था और वो उस लड़के की ओर देख रहा था। कछुए ने सोचा, ये लड़का काफ़ी देर से यहाँ बैठा है। तो कछुआ उस लड़के के पास आता है और बोलता है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो वो लड़का बोलता है, मेरे को नदी पार करनी है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो कछुआ बोलता है, तुम जाओगे कहाँ। तो वो लड़का बोलता है, मैं महात्मा बुद्ध के पास जाऊँगा। कछुआ बोलता है कि मेरा भी एक सवाल है, आप महात्मा बुद्ध से पूछ के आना। वो लड़का पूछता है, तुम्हारा क्या सवाल है। वो बोलता है कि मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को कामयाबी नहीं मिली। तो वो लड़का बोलता, मैं आपके बारे में पूछ लूँगा। कछुआ उस लड़के को अपनी पीठ पे बैठाता है और नदी को पार करा देता है। कुछ देर बाद वो लड़का महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। उस समय महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे और कह रहे थे कि आज आप मेरे से केवल 3 ही सवाल पूछ सकते हैं। जब उस लड़के का नंबर आया तो लड़के के पास 4 सवाल थे। पहले उस लड़के ने अपने बारे में सोचा, फिर उस लड़के ने उस लड़की के बारे में सोचा जो हवेली में थी और जन्म से गूंगी थी, जो अब तक नहीं बोल पाई थी। फिर उसने उस जादूगर की ओर देखा जो हज़ारों सालों से तपस्या कर रहा था, फिर भी उसको स्वर्ग नहीं मिला। तीसरा, फिर वो उस कछुए की ओर देखता है कि 500 सालों से वो कछुआ भी ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, वो ड्रैगन भी नहीं बन पाया। उस लड़के ने सोचा, इनकी तीनों की समस्या तेरे से बड़ी है, तेरी तो अभी उम्र भी काफ़ी है, अगर मेहनत करेगा तो कुछ न कुछ रास्ता तेरे लिए निकल आएगा।
सबसे पहले वो लड़का उस लड़की के बारे में पूछता है जो उसको हवेली में मिली थी, जो जन्म से गूंगी थी। तो महात्मा बुद्ध से पूछते हैं वो लड़की बोलेगी कब? तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं जिस दिन उस लड़की की शादी हो जाएगी वो उसी दिन बोल पड़ेगी। फिर वो जादूगर के बारे में पूछते हैं कि मेरे को रास्ते में एक जादूगर मिला था जो हज़ारों सालों से तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन अभी तक वो स्वर्ग में नहीं जा पाए। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं उस जादूगर के पास एक छड़ी है, जिस दिन वो अपनी जादू की छड़ी का त्याग कर देंगे उसी दिन वो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। फिर उस कछुए का नंबर आया जो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं जिस दिन वो कछुआ अपना कवच उतार देगा उसी दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। वो लड़का वापसी के लिए चल दिया और नदी के पास पहुंचता है। तो कछुआ पूछता है बताओ महात्मा बुद्ध ने क्या बताया? तो लड़का बोलता है कि महात्मा बुद्ध ने ये बोला है जब तुम अपना कवच उतार दोगे तो आप ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ लड़के से बोलता है तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। कछुए ने उस लड़के को नदी पार करा दी और अपना कवच उतार दिया। कवच के उतारते ही कवच के नीचे काफ़ी हीरे मोती थे, तो ड्रैगन बन चुका था वो कछुआ। और बोलता है लड़के से कि मेरी जो चाहत थी मेरे को मिल गई, पूरी हो गई, इन हीरे मोतियों का मैं क्या करूँगा, तुम ले जाओ। फिर वो लड़का उस जादूगर के पास जाता है। वो जादूगर पूछता है बताओ महात्मा बुद्ध ने क्या बताया? तो लड़का बोलता है ये जो छड़ी तेरे पास है जिस दिन तुम इसका त्याग कर दोगे उस दिन तुम स्वर्ग चले जाओगे। वो जादूगर उस छड़ी को लड़के को दे देता है, कहता है मेरा वो इस छड़ी की ज़रूरत ही नहीं, अब मेरे को स्वर्ग मिल गया, इससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए। फिर वो लड़का उस हवेली में वापस आता है। तो हवेली वाले भी पूछते हैं हमारी लड़की कब बोलेगी? तो वो लड़का बोलता है कि जिस दिन तुम्हारी लड़की की शादी होगी उसी दिन आपकी लड़की बोल पड़ेगी। उस लड़के के पास काफ़ी हीरे मोती भी थे, जादू की छड़ी भी थी। तो हवेली का मालिक बोलता है तेरे से अच्छा लड़का हमको कहाँ मिलेगा। वो उसकी शादी उस लड़के के साथ कर देते हैं। इस कहानी का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस कहानी का तात्पर्य ये है कर भला हो भला, अंत भले का भला। एक बात और, ये तो केवल कहानी मात्र है। दूसरी बात ये है जब हम किसी का भला करते हैं तो ये सोच के कभी मत करना कि वो भी आपका अच्छा करेगा, भला करेगा। जब भी हम दूसरे का भला करें तो केवल ऊपर वाले से ही बोलें कि हम इसका भला कर रहे हैं, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सब देख रहा है। इसलिए वापसी की उम्मीद मत करें। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।